المسلطان. हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने पिछले लेक्चर्स में बात की थी अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ कि अलजेब्राइक आइडेंटिटीज़ क्या होती हैं। 6 या 7 आइडेंटिटीज़ आपके सामने हमने पिछले लेक्चर्स में लिखवाया था, जिसे आप लर्न भी कर चुके होंगे, और उस पर बेस्ड हमने क्या देखा था, एग्जाम्पल्स भी देखा था। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस लेक्चर्स में एक्सरसाइज 2.5। एक्सरसाइज 2.5 में सारे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं वो उन्हीं आइडेंटिटीज़ और एग्जाम्पल पर बेस्ड है। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5 के क्वेश्चंस, ठीक है ना। तो देखें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में अपनी बुक में देखिए क्या कह रहा है यूज़ सूटेबल आइडेंटिटीज़ टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। मतलब कह रहा है कि उन्हीं आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो प्रोडक्ट दिए गए हैं उनको जो है उनको फाइंड कीजिए आप, ठीक है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट क्या है देखें। फर्स्ट है x+4 x+10, ठीक है ना। x+4 x+10, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देखिए ये x+4 है, x+10 है, ठीक है ना। तो किस आइडेंटिटीज़ को यूज़ करेंगे, तो आपको याद होगा कि आइडेंटिटी यहाँ हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटीज़। फोर्थ आइडेंटिटीज़ क्या होगी, अगर आपको याद होगा x+a इंटू x+b इज इक्वल्स टू x+ इन द ब्रैकेट a+b इंटू x+ab, यही थी ना। तो इसी चीज़ का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर x² रहता है, तो x², ठीक है ना, प्लस ब्रैकेट में a+b। तो a क्या है यहाँ पर 4 है और b क्या है 10 है, तो a+b मीन्स 4 + 10, ठीक है ना, इंटू x है। तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, तो ये x हो जाएगा, प्लस a इंटू b, मतलब जो a+b लिखा गया है अब इसकी मल्टीप्लाई, मतलब 4 × 10, ठीक है ना। अब इसी चीज़ को हम सॉल्व कर लेते हैं तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया x² प्लस, अब यहाँ देखें 4 + 10 क्या होता है 14 × x, प्लस 4 10 जा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 40। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है ना। हमने इस आइडेंटिटी का यूज़ किया और इसके यूज़ से ही हमने क्या किया, इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब इसमें हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, इस बात को आप नोट करें। आइए सेकंड क्वेश्चंस के ऊपर बात करते हैं। क्या है सेकंड क्वेश्चन इसमें, x+8 इंटू x-10, ठीक है ना। तो हमें आइडेंटिटी क्या पता है, हमें ये पता है x+a, वही आइडेंटिटी फोर्थ x+a इंटू x+b, यहाँ पे क्या होना चाहिए, प्लस होना चाहिए, ठीक है ना। तो हम इसे पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव बनाते हैं और इसी आइडेंटिटी का यूज़ करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम इसे बना लें पॉजिटिव। कैसे करते हैं, देखिए x+8 इंटू x+ और यहाँ -10, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये फिर वही हो गया x+a इंटू x+b। तो उसी आइडेंटिटी का यूज़ करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी 4, ठीक है ना। आइडेंटिटी 4 का यूज़ करके हम इसे सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, x² प्लस a इंटू b, a+b, सॉरी a क्या है 8 प्लस b क्या है -10, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, प्लस a इंटू बी, मीन्स a ये है b ये है, तो a इंटू बी 8 इंटू -10, ठीक है ना। यहाँ तक क्लियर। इसके बाद हम इसे सॉल्व करते हैं x²। अब यहाँ देखें ये 8 प्लस -10, ठीक है ना, इंटू x, यहाँ x भूल गए हम, आप लिख लें, इंटू x, फिर प्लस माइनस 8 की जब 10 में मल्टीप्लाई करें क्या हो जाएगा, ये 80, क्लियर। इसे सॉल्व कर लें, x² 8 - 10 क्या होगा, 8 - 10 क्या हो जाएगा, -2, ठीक है ना। तो -2 और x की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, -2x और
80, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 का सेकेंड क्वेश्चन ये है, इसको नोट करें आप। आते हैं थर्ड क्वेश्चंस पर, ठीक है ना। देखिए थर्ड क्या है, इसको थोड़ा ध्यान पूर्वक देखने की बात है कि 3x + 4 इंटू 3x - 5, ठीक है ना। क्या है यहाँ पर, देखिए क्वेश्चन गौर से देखिए, 3x + 4 3x - 5। अब हमें आइडेंटिटी 4 ये पता है, x + a क्या पता है, x + a इंटू x + b। ये अब यहाँ आप देखिए जो वेरिएबल x है इसकी जगह पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पर पूरा 3x दिया हुआ है, ठीक है ना। तो जहाँ x आता है इस आइडेंटिटी में वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 3x, और a की जगह क्या दिया है 4 और b की जगह क्या दिया है -5। तो इसको पहले हम किस तरीके से लिख लेते हैं, देखिए 3x + 4 इंटू 3x + -5 इंटू ये। अब यहाँ देखें x + a x + b, ठीक है ना। जहाँ x के स्थान पे क्या है 3x है, और a के स्थान पे 4 है, और b के स्थान पे -5 है। तो फिर हम लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ, ठीक है ना। हमने फोर्थ आइडेंटिटी का यूज़ किया और इसे सॉल्व किया। तो क्या होता है, x² मीन्स 3x²। हमने बताया कि x के स्थान पे क्या है 3x² प्लस a + b। a क्या है 4, b क्या है -5, ठीक है ना, इंटू x। अब यहाँ देखिए इंटू x होता है तो x के स्थान पे क्या है 3x है, तो हम यहाँ लिखेंगे 3x। क्लियर, यहाँ तक क्लियर। x हम ना लिख करके बल्कि x के स्थान पे 3x दिया हुआ है तो हम पूरा 3x यहाँ लिखेंगे। फिर प्लस a इंटू b मीन्स a के स्थान पे 4 है और b के स्थान पे -5, तो 4 इंटू -5, ठीक ना। अब इसके बाद देखें जब इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x ही रहेगा, x² हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ देखें प्लस, अब यहाँ 4 है यहाँ -5 है तो क्या हो जाएगा 4 प्लस माइनस और -5, ये 3x, ठीक है ना। प्लस माइनस, ठीक है ना। अब 4 इंटू 5 क्या हो जाएगा 20। अब इसे एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, इसे सॉल्व कर लेते हैं, 9x²। अब यहाँ देखें 4 - 5 क्या होगा -1। अब -1 की मल्टीप्लाई 3x में हो जाएगी तो ये -3x -20। तो यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 में थर्ड क्वेश्चन भी जो है इसकी हेल्प से हमने किया, देखिए, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और भी दिया हुआ है फोर्थ क्वेश्चन। अब देखते हैं कि उस क्वेश्चंस में किस आइडेंटिटी का यूज़ किया गया है। आइए देखिए फोर्थ क्या है अपनी बुक में देखें, y² + 3/2, y² + 3/2 और क्या दिया हुआ है इंटू y² - 3/2। अब यहाँ देखें किस आइडेंटिटी की तरह ये लग रहा है, x + y, ठीक है ना, x - y। क्लियर, देखें तो कौन सी आइडेंटिटी थी, यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, ठीक है ना। थर्ड आइडेंटिटी क्या कह रही थी कि x² - y² = x + y इंटू x - y, ठीक है ना। यहाँ देखें x + y, y² + 3/2, x - y, y² - 3/2। x के स्थान पे क्या है y², y के स्थान पे क्या है 3/2, x के स्थान पे क्या है y² और y के स्थान पे 3/2, बस साइन चेंज हुआ, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है। तो किस आइडेंटिटी की तरह हो जा रहा है, x² - y²। तो इसको हम लिख सकते हैं x² - y², x ये है तो इसका स्क्वायर माइनस y के स्थान पे क्या है 3/2 तो इसका स्क्वायर 3/2। यहाँ तक समझ में आया। बस किया क्या है कि x के स्थान पे y² था, इसका स्क्वायर, और y के स्थान पे 3/2 था, इसका स्क्वायर। तो फार्मूले की तरह ये बन गया y² का स्क्वायर -3/2 का स्क्वायर। इसे सॉल्व कर लेते हैं।
वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे तो वाई टू द पावर 4, ठीक है ना, माइनस ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। यहाँ देखें ये 3/2 का स्क्वायर किस तरीके से इसे हम सॉल्व करते हैं, 3 इंटू 3 अपान 2 इंटू 2, ठीक है ना, 3 3 ज़ा 9, 2 2 ज़ा 4, तो 3/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9/4। यही आपका क्या हो गया आंसर्स, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चंस में आइडेंटिटी थर्ड का यूज़ हुआ और इसे हमने सॉल्व किया, इस बात को नोट करें। अब देखिए एक और इसमें दिया हुआ है 5th क्वेश्चन, उसे हम सॉल्व करते हैं, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। इस बात को आप नोट करें। आइए देखिए 5th क्या है, यहाँ से देखें आप 3 - 2x इंटू 3 + 2x, यही है ना। हाँ देखें 3 - 2x 3 + 2x, ये भी तो उसी तरीके से लग रहा है, x - y x + y, जहाँ x के स्थान पे क्या है 3 है, y के स्थान पे क्या है 2x है। तो यूजिंग आइडेंटिटी पिछले क्वेश्चन के जैसा, यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, थर्ड, x² - y² वाली। तो यहाँ पे x के स्थान पे क्या है 3 और y के स्थान पे 2x, सिर्फ माइनस प्लस हुआ है तो ये क्या हो जाएगा x² - y² मीन्स 3² - 2x², ठीक है ना। x² - y² के फार्मूले पर 3² - 2x², तो 3² क्या हो जाएगा ये 9 माइनस 2x², 4x², ठीक है ना। यही आंसर है, बड़ा इजी क्वेश्चन है, इसे आप नोट करें। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, और उसमें देखिए उसमें जो है 3 क्वेश्चन उसमें भी दिए गए हैं, उन्हें भी हम सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इवालुएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाई डायरेक्टली, मतलब जो क्वेश्चन दिए गए हैं उनको बिना डायरेक्ट किए हुए आप आइडेंटिटी की मदद से उन क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए जो आइडेंटिटी आपको लिखवाई गई है, ठीक है ना। तो आइए क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट है 103 इंटू 107, देखें, ठीक है ना। तो इस बात को सबसे पहले हम लिख सकते हैं, वी कैन राइट हम किस तरीके से इसे लिख सकते हैं, 103 को हम लिख सकते हैं 100 + 3, ठीक है ना। इसे लिख सकते हैं 100 प्लस, अब देखें आप यहाँ से गौर से देखें, ये हो गया x + 3 x + a x + b, लग रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखें अगर इसे हम x मान लें x, तो x + a और ये क्या हो गया x + b, मतलब क्या हुआ ये आइडेंटिटी 4th की तरह लग रहा है। तो हम यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 4, ठीक है ना, यूजिंग आइडेंटिटी 4th आइडेंटिटी क्या थी हमारे पास, ये थी 4th आइडेंटिटी हमारे पास ये थी x + a इंटू x + b इज इक्वल्स टू x² + a + b इंटू x + ab, यही ना थी। तो यहाँ देखें x के स्थान पे क्या है 100 और a के स्थान पे 3, यहाँ फिर x और प्लस ये b, तो उसी तरीके से x² मीन्स 100 का स्क्वायर, समझ में आ रहा है ना, 100 का स्क्वायर, फिर क्या है प्लस, फिर प्लस a + b, a क्या है 3 है और b ये है 7, तो 3 + 7 और फिर x है, तो x के स्थान पे क्या दिया हुआ 100 इंटू 100 प्लस a इंटू b मीन्स 3 × 7, क्लियर। देखिए इसको इजीली हमने इस तरीके से कर लिया इस आइडेंटिटी की हेल्प से। अब इसे सॉल्व कर लें, 100 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस 3 + 7 10 इंटू 100 प्लस 3 7 ज़ा 21, ठीक है ना। इसे देखें प्लस
10 की मल्टीप्लाई 100 में होगी तो क्या हो जाएगा 1000, हाँ, प्लस 21। अब इसे ऐड कर लें आप, 1 0 0 क्या हो जाएगा 1, 2 0 0 क्या हो जाएगा 2, ठीक है ना, 0 0 0, यहाँ 1 यहाँ 0 1 और ये 1, तो 1 1 0 2 1, यही इसका आंसर हो जाएगा। हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया, आइडेंटिटी फोर्थ की हेल्प से, ठीक है ना। अब इसी में हम सेकंड क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस बात को नोट करें आप, आई होप कि आपको समझ में आता होगा अच्छे से। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड क्वेश्चन। ठीक है ना, देखिए सेकंड भी इसी तरीके से है। सेकंड है 95 इंटू हाँ 96, ठीक है ना। अब देखें, अब इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, वी कैन राइट, हम लिख सकते हैं किस तरीके से लिख सकते हैं, 95 को लिख सकते हैं 100 माइनस 5, 100 माइनस 5, अगेन 95 इंटू 100 माइनस 4, ठीक है कि नहीं। 95 को लिखा 100 माइनस 5, 96 को लिखा 100 माइनस 4। अब देखें इसे हम लिख सकते हैं 100 प्लस माइनस 5, ठीक है ना, और फिर 100 प्लस माइनस 4। अब इसे गौर से आप देखें, x प्लस a, ठीक है, इंटू एक्स प्लस बी, यहाँ पे x क्या है, ये x प्लस ये a, ठीक है, इंटू x प्लस b, ठीक है ना। x प्लस a x प्लस b क्या हो गई, ये आइडेंटिटी 4। तो इसमें भी हम आइडेंटिटी 4 का यूज़ करके इसे हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कैसे, यूजिंग, यहाँ लिखेंगे यूजिंग, किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं हम, यूजिंग आइडेंटिटी 4, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स स्क्वायर होता है, तो एक्स के स्थान पे क्या है 100 स्क्वायर, क्लियर, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है -5 प्लस बी क्या है -4, इंटू एक्स, एक्स के स्थान पे क्या हमने बताया 100, प्लस ए इंटू बी, ए इंटू बी मीन्स -5 इंटू -4, ये ए ये बी, तो -5 इंटू -4, इसे सॉल्व कर लें। 100 का स्क्वायर अभी बताया क्या हो जाएगा 10,000, ठीक है ना, प्लस यहाँ -5 -4 क्या हो जाएगा, -5 और -4 को ऐड करेंगे तो -9, ठीक है ना, ये हो जाएगा -9 इंटू 100। इसे आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20, ठीक है ना। ये देखें -9 इंटू 100 -900, क्लियर, ये प्लस 20, ठीक है ना। अब देखें इसे ऐड कर लें, पहले प्लस वाली क्वांटिटी को इसको ऐड कर लेते हैं, तो 0 0 क्या हो जाएगा, ये 0 ये 0 0, ठीक है ना, ये 2 ये 0 क्या हो जाएगा 2, फिर ये 100 उतार लेंगे, यहाँ -90। अब इसमें से हमको 90 को घटाना है, देखिए 0 में से 0 जाएगा 0, 2 है, ठीक है ना, तो 12 में से 9 जाएगा 3, ठीक है ना। यहाँ एक बार और देख लें, 0 और 12 में से 9 जाएगा तो 3, ठीक है ना। यहाँ क्या बचा 9, ठीक है ना, यहाँ क्या बचा 9, फिर यहाँ क्या बचा 9, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इस बात को एक बार और आप चेक कर सकते हैं, 100 माइनस 5 हमने इसको लिखा, 100 माइनस 4 इसे लिखा, तो 100 स्क्वायर प्लस -5 प्लस 4 -900, ठीक है ना, -900 और ये प्लस 20, तो इसको ऐड किया 0 0 0 और 2 0 2 और फिर 100,
माइनस, सॉरी यहाँ देखिए हमने कह रहे थे ना कि कुछ मिस्टेक हुआ है। यहाँ क्या हुआ है, यहाँ 900 है, हमने क्या लिख दिया था, सिर्फ 90 लिख दिया था। तो अभी देखिए 0 0 क्या हो जाएगा, 0, ठीक है ना। यहाँ 2 है, यहाँ 0, 2 में से 0 जाएगा तो 2। अब यहाँ देखें, यहाँ 0 है, यहाँ 9 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 में से 9 जाएगा 1, और यहाँ क्या हो गया अगेन 91, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 9120, ठीक है ना। ये आपका फाइनल आंसर होगा, ना कि वो वाला, वो गलत आंसर था, ठीक है ना। तो इस बात को आप नोट करें। ठीक है ना, इस बात को आप नोट कर चुके। आइए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, थर्ड। देखें थर्ड क्या हुआ है, 104 इंटू 96। देखें इसे क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट 100 + 4। 104 को क्या लिख सकते हैं, 100 + 4, ठीक है ना। 104 को हम 100 + 4 लिख सकते हैं, क्लियर, इनटू 96 को क्या लिख सकते हैं, 100 - 4। अब यहाँ देखें, अगर आप गौर से देखें, x + y, x - y, अगर हम इसे x मान लें तो ये, और इसे y मान लें तो x + y, क्लियर, ये x - y, x + y, x - y क्या हो जाएगा, x² - y²। ये कौन सी आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी थर्ड। तो इसी का यूज़ करके हम इसे सॉल्व कर लेते हैं इजीली, ठीक है ना। तो यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड, x + a, x - y, x + y, x - y क्या, x² - y²। तो x के स्थान पे क्या है 100, x² - y², y के स्थान पे क्या है 4, ठीक है ना। ये तो क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लेते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000, ठीक है ना, यही ना हो जाएगा, और -16, इसे घटा लें, क्या होगा देखें, 0 में से 6 जाएगा नहीं, 10 करेंगे, 10 में से 6 जाएगा तो 4, यहाँ 9 में से 1 जाएगा, 9 में से जब 1 जाएगा तो क्या बचेगा 8, यहाँ क्या हुआ 9, और यहाँ भी 9, तो 9984 ही क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। इसे आप नोट करें, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 2 की भी कहानी ख़त्म। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 में। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज़। मतलब कह रहा है कि जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इसमें, उनमें देखिए किस आइडेंटिटी का यूज़ होता है, किस आइडेंटिटी का यूज़ होगा और उसे फैक्टराइज हम कर सकते हैं, किस आइडेंटिटी के यूज़ से हम उसे फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 3 में हम आते हैं। इस बात को नोट कर चुके हैं आप। देखें क्वेश्चन नंबर 3 में ये कह रहा है फैक्टराइज करना है, किस आइडेंटिटी की हेल्प से करना है वो आपको देखना है, फैक्टराइज। इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्या है, 9x² + 6xy + y², क्लियर। ये अब आपको देखना है कि किस आइडेंटिटी के यूज़ से इसको हम फैक्टराइज कर सकते हैं। सबसे पहले हम 9x² को क्या लिखेंगे, देखें 9x² को हम लिखेंगे 3x का होल स्क्वायर, ठीक है ना। इतनी बात तो आप जानते होंगे, 3x का जब स्क्वायर करते हैं तो हमें अगेन 9x² मिलेगा। उसी तरीके से y² को हम क्या करते हैं, देखो y² को हम लिख सकते हैं y का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये बात हो गई। अब 6xy को हम क्या कर सकते हैं, 2 × 3x × y। देखें यहाँ क्या हो गया कि 9x² को हमने लिखा 3x², y² को लिखा y का स्क्वायर, 6xy को हमने लिखा 2 × 3x × y। ये क्या हो रहा है, अगर इसे हम a मान लें, x मान लें, तो ये x²,
ठीक है ना। अगर इसे हम x मान लें तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसे हम y मान लें और y है भी वाई स्क्वायर, तो प्लस 2 इंटू इस 3x को हमने x माना इंटू एक्स इंटू वाई, तो किस आइडेंटिटी का हो गया एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। ये आइडेंटिटी फर्स्ट है, ठीक है ना, आइडेंटिटी फर्स्ट की तरह हो गया। क्या था आइडेंटिटी फर्स्ट, तो यूजिंग आइडेंटिटी फर्स्ट क्या थी x प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, जहाँ पे x के स्थान पे क्या है 3x, y के स्थान पे क्या है y, और 2 इंटू एक्स इंटू वाई, तो क्या हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर मीन्स 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। इस पूरी बात को हम क्या लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब इसे हम दो पार्ट में लिख सकते हैं ऐसे 3x प्लस वाई इंटू 3x प्लस वाई। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि इसका स्क्वायर है तो हम दो बार लिख सकते हैं, अगर क्यूब होता तो 3 बार लिख देते हैं इसको, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन को आप नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में सेकंड क्वेश्चन पर। आइए देखें, सेकंड क्या है 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। देखें अब यहाँ से भी उसी तरीके से हमने 4y को लिख दिया 2y का होल स्क्वायर, क्योंकि जब 2y का होल स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो अगेन आपको 4y स्क्वायर ही मिलना है। 1 को हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर, ठीक है ना, ये प्लस ये माइनस ये प्लस। अब 4y को हमने क्या लिखा 2 इंटू, रुकें थोड़ा बड़ा लिख दें, बहुत छोटा हो जा रहा है, ठीक है ना। हमने 4y स्क्वायर को क्या लिखा 2y का होल स्क्वायर, और 1 को क्या लिखा 1 का स्क्वायर, माइनस 2 इंटू 4y को हमने लिखा 2 इंटू 2y इंटू 1 प्लस y। अब यहाँ देखें अगर हम इसे x मान लें तो ये x स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू, अगर इसे y मान लें तो ये y स्क्वायर 2 इंटू एक्स इंटू वाई। किस तरीके का बन गया ये एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। क्या हुआ ये आइडेंटिटी सेकेंड हो गई, तो हम आइडेंटिटी सेकेंड का यूज़ करेंगे यूजिंग आइडेंटिटी सेकेंड। क्या थी x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है ना। देखें एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, क्या मिला x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसे हम लिख सकते हैं 2y माइनस 1 ये आपका आंसर हो गया। इस बात को नोट करें आप, हमने आइडेंटिटी सेकंड का यूज़ किया और इसे सॉल्व कर लिया। किस तरीके से सॉल्व हो रहा है स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं यहाँ पर। आइए क्वेश्चन नंबर 3 में, क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड है और यही लास्ट है इसका। क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100। देखें अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 को लिख सकते हैं वाई बाई 10 स्क्वायर, ठीक है ना। ये लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर को हम लिख दिया एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 100 को लिख दिया वाई बाई 10 स्क्वायर। इसे सॉल्व करेंगे तो वही मिलने वाला। अब यहाँ से अगर देखें इसको हमने एक्स मान लिया तो क्या हो गया एक्स स्क्वायर, इसे हमने वाई मान लिया तो ये वाई स्क्वायर। ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कुछ याद आया, ये क्या हो गया आइडेंटिटी थर्ड। आइडेंटिटी थर्ड हमको क्या कह रही थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखें आइडेंटिटी लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी थर्ड। क्या कह रही थी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, जहाँ पे x के स्थान पे क्या है x, y के स्थान पे क्या है y बाई 10। तो क्या हुआ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो क्या हो जाएगा x माइनस
वाई बाई 10, एक्स प्लस वाई बाई 10 इंटू एक्स माइनस वाई बाई 10। हमने आइडेंटिटी थर्ड का यूज़ किया और इस क्वेश्चन को क्या किया, सॉल्व किया। तो इस बात को आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना, इस बात को आप नोट करें। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलें आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें भी ढेर सारे क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में ये कह रहा है कि एक्सपैंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सूटेबल आइडेंटिटीज़। इसमें भी वही बात कर रहा है कि सूटेबल आइडेंटिटीज़ को यूज़ करके जो दिए गए हैं उनको एक्सपैंड कीजिए, उनका विस्तार करिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कौन सी आइडेंटिटी यूज़ होती है, उन्हीं आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हम उसे क्या करते हैं, एक्सपैंड करते हैं। तो सबसे पहले इसमें पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट है x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर। तो देखें एक आइडेंटिटी आपको लिखाई गई थी, आइडेंटिटी यूजिंग आइडेंटिटी फोर्थ फिफ्थ क्या थी फिफ्थ, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy 2yz प्लस 2zx, यही थी। तो इसी का यूज़ करके x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये। तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं, x के स्थान पे x है, y के स्थान पे 2y है, z के प्लेस पे 4z है। तो इसी की तरह हम इसे एक्सपेंड कर देते हैं। देखिए जब हम इसे एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर पहले लिख देते हैं x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मीन्स 2y का स्क्वायर, y के स्थान पे क्या है 2y, 2y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर मीन्स 4z का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है यहाँ तक। बस x के स्थान पे क्या है, x है, y के स्थान पे 2y है, z के स्थान पे 4z स्क्वायर। तो जहाँ जहाँ x है वहाँ x पुट करते हैं, जहाँ y है वहाँ 2y, जहाँ z है वहाँ 4z स्क्वायर, फिर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है ये, इंटू वाई क्या है 2y, ठीक है ना। फिर प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई क्या है 2y, z क्या है 4z, ठीक है ना। फिर प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड क्या है 4z, इंटू एक्स क्या है ये x, ठीक है ना। अब इसके बाद सॉल्व कर लेते हैं। ये एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर क्या होता है 4y स्क्वायर प्लस 4z स्क्वायर क्या हो जाएगा 16z स्क्वायर प्लस देखें 2 इंटू 2 4 और x इंटू वाई एक्स वाई, ठीक है ना। फिर देखें प्लस 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 4 16 और y इंटू जेड वाई जेड। अब फिर इसे देख लें 2 इंटू 4 क्या हो गया 8 और z इंटू एक्स जेड एक्स। तो ये क्या हो गया आपका आंसर। जब हम इसको इस आइडेंटिटी फिफ्थ का यूज़ करके इसको एक्सपेंड किया, इसे एक्सपेंड करने के बाद जो हमारा आंसर आया वो क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 4xy प्लस 16yz प्लस 8zx। यही आपका क्या हो गया आंसर्स हो गया, ठीक है ना। इस बात को आप नोट करें। चलें आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में सेकेंड क्वेश्चन। आप वीडियो को पॉज करके उसे नोट कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में सेकेंड क्वेश्चन है 2x माइनस वाई प्लस जेड। अब यहाँ देखें हमें फार्मूला पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। हमें तो इसका पता है जहाँ पे सब जितने टर्म जो हैं एक्स भी प्लस का वाई भी प्लस का जेड भी प्लस का सब पॉजिटिव है। सबसे पहले तो हम इसे पॉजिटिव बनाते हैं। क्या करते हैं पॉजिटिव 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब हो गया एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो वही यूजिंग आइडेंटिटी, अब बार बार वो आइडेंटिटी लिखेंगे नहीं हम,
आपको याद हो जानी चाहिए। यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ वही एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। किस तरीके से एक्सपेंड करते थे? एक्स स्क्वायर मीन्स 2x², ठीक है ना। इसे आप लिख लें यहाँ पर 2x प्लस माइनस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। किस तरीके से? x² मतलब 2x² प्लस y² मीन्स माइनस y², ठीक है ना, प्लस z² प्लस 2xy। x क्या है? 2x है। y क्या है? माइनस y है। प्लस 2yz, ठीक है ना। 2y क्या है? माइनस y। z क्या है? z है, ओनली z, ठीक है ना। फिर क्या फार्मूले में है? zx। z क्या है? z x के स्थान पे क्या है? 2x है, ठीक है ना। हमने इसी आइडेंटिटी का यूज़ किया है, ठीक है ना, आइडेंटिटी फिफ्थ का। उसी के फार्मूले पे हमने इसको ओपन किया, खोला। देखिए अब इसे सॉल्व करें। 2x का होल स्क्वायर 4x² माइनस वाई का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? ये प्लस y² हो जाएगा प्लस z²। अब यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4 x इंटू माइनस वाई क्या हो जाएगा? माइनस xy, ठीक है ना। जब x की मल्टीप्लाई माइनस वाई में करेंगे तो माइनस xy। अब देखें 2 इंटू माइनस वाई इंटू जेड, 2 माइनस वाई की जेड में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई जेड, ठीक है ना। फिर देखें 2 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 4 और z इंटू एक्स क्या हो जाएगा? zx। तो ये आपका क्या हो गया? आंसर्स हो गया। जब इसे हमने एक्सपेंड किया इसकी हेल्प से तो हमारे पास आंसर्स क्या हो गया? ये एक्सपेंशन हो गया, ठीक है ना। इस बात को नोट करें आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। थर्ड क्वेश्चन, और ढेर सारा क्वेश्चन दिया हुआ है इस क्वेश्चन नंबर 4 में। देखें थर्ड क्या है? थर्ड ये है -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। फिर हमको पता है फार्मूला x प्लस वाई प्लस जेड, तो पहले हम इस टर्म को पॉजिटिव करते हैं ऐसे -2x। अब क्या हो गया? x के स्थान पे पूरा -2x ले लिया हमने, प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर, ठीक है ना। फिर लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ, ठीक है ना। हमने फिफ्थ आइडेंटिटी का यूज़ किया और इसे हमने क्या किया? एक्सपेंड किया। -2x प्लस 3y प्लस 2z। किस तरीके से? x² मीन्स -2x² प्लस y² 3y का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस z² 2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू xy। x क्या है? -2x, y क्या है? 3y, ठीक है ना। अब तक तो आपको समझ में आ ही चुका होगा किस तरीके से क्या हो रहा है। इंटू 2 इंटू xy 2 इंटू yz, y क्या है? 3y इंटू z 2z, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू zx 2 इंटू zx, z क्या है? 2z, x क्या है? -2x, ठीक है ना। क्या हो गया? x², ये x है प्लस y है प्लस z है, x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू xy प्लस 2 इंटू yz प्लस 2 इंटू zx। इसे सॉल्व कर लें। -2x का होल स्क्वायर प्लस 4x², 3y का होल स्क्वायर 9y² प्लस 4z²। यहाँ देखें 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ठीक है ना, -x -y -xy। क्लियर? यहाँ देखें 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 और y इंटू जेड yz। ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव टर्म रहेगा क्योंकि इसमें सारे टर्म्स क्या हैं? पॉजिटिव हैं। इसके बाद देखें 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 8, z इंटू एक्स zx। ये माइनस है तो माइनस प्लस माइनस, तो इसे हमने सॉल्व किया तो क्या आया? या इस बात को आप नोट करें।
सब क्वेश्चन एक जैसे दिए हुए हैं। फोर्थ देखें 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर, 3a माइनस 7b माइनस सी स्क्वायर, ठीक है ना। फिर इसे हमें क्या करेंगे, सबसे पहले तो उसके जैसा आप लिखेंगे 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी, ठीक है ना। अब ये हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे एक्सपेंड करते हैं यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ। तो क्या हो जाएगा, इसे हम एक्सपेंड करते हैं 3a प्लस माइनस 7b प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर, वही x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो ओपन करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर, x के स्थान पे क्या है 3a प्लस वाई स्क्वायर, y के स्थान पे क्या है माइनस 7b का होल स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड के स्थान पे क्या है माइनस सी का स्क्वायर, ठीक है ना। फिर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है 3a, y क्या है माइनस के 7b, ठीक है ना। 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड, वाई क्या है माइनस 7b, जेड क्या है माइनस सी, प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड क्या है माइनस सी, जेड एक्स, एक्स क्या है 3a, ठीक है ना। इसे सॉल्व कर रहे हैं जल्दी जल्दी, 3a का होल स्क्वायर 9a स्क्वायर, यहाँ देखें प्लस माइनस 7b का स्क्वायर करेंगे तो प्लस 49b स्क्वायर, माइनस सी का स्क्वायर करेंगे तो सी स्क्वायर, क्योंकि माइनस का स्क्वायर करते हैं तो क्या होता है पॉजिटिव। अब यहाँ देखें ये प्लस ये माइनस, माइनस 2 3 ज़ा 6 और 6 7 ज़ा 42, 42 और a इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। अब यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस फिर माइनस प्लस, ठीक है ना। 2 7 ज़ा 14, अब b इंटू सी बी सी, यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा 6 और c इंटू ए सी ए, ठीक है ना। आंसर चेक कर सकते हैं आप, कुछ अगर कैलकुलेशन मिस्टेक होगी आप सही कर सकते हैं इसको। मतलब यहाँ समझाने का ये है, आपको तरीका आना चाहिए कि किस तरीके से हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। पहले इसको हमने इस तरीके से लिखा, फिर आइडेंटिटी फिफ्थ का लिख के हमने किस तरीके से इसे एक्सपेंड किया, ठीक है ना। तो आप इस बात को नोट करें, अगर कहीं माइनस प्लस मिस्टेक होती है तो उसे आप खुद से सही कर सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 4 में, 5th क्वेश्चन क्या है देखिए, क्या है माइनस 2x प्लस 5y माइनस 3z, माइनस 2x प्लस 5y प्लस 5y, उसके बाद माइनस के 3z। देखें फिर इसे हम उसी तरीके से लिखते हैं, पहले x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर की जैसा लिखते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, इसे लिखा ऐसे माइनस 2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z, ठीक है ना। देखें इसे हमने लिखा x पूरा मान लिया x प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है ना, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो यूजिंग आइडेंटिटी 5 हम इसे एक्सपेंड कर सकते हैं। तो लिखें यूजिंग, इस बात को आपको यहाँ लिखना पड़ेगा कि आप किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। हम कर रहे हैं यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ, तो इसे एक्सपेंड करते हैं माइनस 2x प्लस 5y प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर। देखें क्या होता है एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पे क्या है माइनस 2x का होल स्क्वायर, वाई स्क्वायर 5y का स्क्वायर, z स्क्वायर माइनस 3z का स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स क्या है माइनस 2x, y क्या है 5y, प्लस 2 इंटू, इसके बाद 2 इंटू एक्स वाई और फिर 2 इंटू वाई जेड, वाई क्या है 5y,
इंटू जेड माइनस 3z प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड क्या है माइनस 3z, माइनस 3z इंटू एक्स माइनस 2x। ठीक है ना। इसके बाद देखें क्या करते हैं, इसे सॉल्व करिए। माइनस 2x का होल स्क्वायर 4x स्क्वायर प्लस का, क्योंकि माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 5y स्क्वायर का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 25y स्क्वायर, क्लियर, प्लस माइनस 3z का होल स्क्वायर 9z स्क्वायर। ठीक है ना। अब यहाँ से देखें अगला टर्म ये है, प्लस यहाँ देखें 2 2 जा 4, 2 का जब मल्टीप्लाई 2 में करते हैं 4, 4 की मल्टीप्लाई 5 में क्या हो जाएगा 4 5 जा 20, x इंटू वाई क्या हो जाएगा एक्स वाई, यहाँ प्लस ना हो करके माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस। ठीक है ना। उसके बाद अगला यहाँ देखें प्लस माइनस माइनस 2 5 जा 10, 10 3 जा 30, 30 इंटू वाई इंटू जेड क्या हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस, ठीक है ना। 2 3 जा 6, 6 2 जा 12, 12 इंटू जेड इंटू एक्स, तो यही आपका क्या हो गया आंसर हो गया इसका। इस बात को आप नोट करें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 में 4th क्वेश्चन है और वही लास्ट है, ठीक है ना। देखें क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में 6th क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन क्या है 1/4, 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। पहले इसे भी हम लिखते हैं पहले इस तरीके से x प्लस वाई प्लस z, ठीक है ना। सबसे पहले हमें फार्मूला जो पता है ऐसा पता है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो इसे भी हम कुछ इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं इसे देखें 1/4a प्लस 1/2b प्लस क्या था भाई 1 था यहाँ पर 1 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अब यहाँ x के स्थान पे क्या हो गया ये 1/4a प्लस y के स्थान पे क्या हो गया माइनस 1/2b प्लस z के स्थान पे क्या हो गया 1। इसे एक्सपेंड कर सकते हैं तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी 5th। ये बात आपको लिखनी होगी एग्ज़ाम में कि यूजिंग आइडेंटिटी, डायरेक्ट नहीं करना है, हमें बताना है कि हम किस आइडेंटिटी का यूज़ कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी लिखेंगे नहीं फिर भी चल जाएगा, मगर यहाँ पे आपको बताना होगा कि किस आइडेंटिटी का यूज़ करके आप इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। यूजिंग आइडेंटिटी 5th, इसे एक्सपेंड करते हैं 1/4a प्लस माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखें क्या है x के स्थान पे ये तो x का स्क्वायर प्लस b, y के स्थान पे क्या है ये तो माइनस वाई स्क्वायर, z स्क्वायर z के स्थान पे क्या है प्लस 1, फिर प्लस 2 इंटू एक्स वाई, एक्स के स्थान पे ये 1/4a इंटू वाई के स्थान पे क्या है माइनस 1/2b, प्लस माइनस का बहुत ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस के इधर उधर होने से आंसर्स गलत आते हैं। फिर 2 इंटू वाई जेड, वाई क्या है ये इंटू जेड क्या है जेड तो 1 है, प्लस 2 इंटू जेड एक्स, जेड क्या है 1, एक्स क्या है 1/4a। इसके बाद सॉल्व करते हैं। देखें 1/4a का होल स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा ये, कई बार आपको बता चुके हैं 1/4a इंटू 1/4a क्या आ जाएगा 1/4 इंटू 4 16 और ये a स्क्वायर। तो 1/4a का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/16 a स्क्वायर। यहाँ देखें माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस 1/2b का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4 b स्क्वायर। यहाँ 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस यहाँ देखें यहाँ 2 है न्यूमरेटर में, यहाँ डिनोमिनेटर में 2 है तो कैंसिल हो सकते हैं,
ठीक है ना। यहाँ देखें प्लस है, ये माइनस है, तो माइनस 1/4 a इंटू बी क्या हो जाएगा 1/4 a इंटू बी। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं। यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, हमने कैंसिल कर दिया भाई। 2 इंटू 1/2 हो तो इसे हम कैंसिल करके 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ 2 था, यहाँ 2 था, इसे हमने कैंसिल कर दिया, बचा क्या 1/4। तो 1/4 a की मल्टीप्लाई भी में की तो a भी, अब माइनस यहाँ था, यहाँ प्लस था, तो माइनस प्लस माइनस हो गया। उसके बाद यहाँ देखें, यहाँ क्या है वही बात, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, हम कैंसिल कर सकते हैं। फिर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो माइनस, अब b सिर्फ b उतर जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। उसके बाद देखें, यहाँ 2 है और यहाँ क्या 1/4 है, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 1/2 आ जाएगा। और प्लस है सब, तो प्लस मतलब 1/2a। तो इसको जब हमने एक्सपेंड किया तो क्या आया 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1 माइनस 1/4ab माइनस b प्लस 1/2a। ठीक है ना। इस बात को नोट करें आप। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। उसमें 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं हम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में क्यूब वाला कह रहा है। ठीक है ना। आइए, क्वेश्चन नंबर 4 की कहानी हुई ख़त्म। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखें, क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है फैक्टोराइज। फैक्टोराइज फर्स्ट क्या है इसमें, फर्स्ट ये है 4x² प्लस 9x², सॉरी y होगा 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² 16z² प्लस 12xy माइनस 24 yz, ये 4 है, 24yz माइनस 16xz माइनस 16xz। अब यहाँ देखें, यहाँ पर अगर गौर से आप देखें, यहाँ y है, यहाँ z, yz, यहाँ xz, तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ y है, यहाँ y नहीं है। ठीक है ना, गौर से ध्यान दीजिए। यहाँ y सिर्फ माइनस वाले टर्म की बात कर रहे हैं, इसकी बात कर रहे हैं जहाँ माइनस आ चुका है। देखें, यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z है, यहाँ z है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये जो z वाला टर्म है यही माइनस का होगा। ठीक है ना। फिर से देखिए, यहाँ माइनस वाला जो आ रहा है क्यों आ रहा है, देखिए यहाँ y है, यहाँ y नहीं है, यहाँ z है, यहाँ भी z है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला टर्म जो होगा माइनस की तरह लिखा जाएगा। कैसे, 4x² को हम लिखेंगे 2x का होल स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। 9y² को हम लिखेंगे 3y का होल स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। प्लस, मगर हमने क्या कहा कि यहाँ भी z आ रहा है, यहाँ भी z आ रहा है, और साथ ही साथ उसके आगे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये होगा कि ये वाला टर्म माइनस होगा, तो इसे हम लिखेंगे -4z। क्लियर, -4z²। ठीक है ना। आप देखें, प्लस 2 इंटू एक्स वाई, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स वाई, 2x, हम 12xy को लिख सकते हैं 2x इंटू 3y, इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू 2x इंटू 3y। अगेन क्या मिलने वाला है 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12 x इंटू वाई, वही मिलने वाला है। फिर प्लस 2 इंटू वाई जेड। ठीक है ना, वाई जेड मीन्स यहाँ 3y, और z क्या है, z के स्थान पे -4z। जब इसे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 2 3 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24, 24, और y इंटू माइनस जेड माइनस वाई जेड, मतलब -24 इंटू वाई जेड। ठीक है ना। आप देखें यहाँ से फिर हम क्या लिखेंगे इसको 16xz को हम क्या लिख सकते हैं प्लस 2 इंटू एक्स जेड है ना, तो x 2x, ठीक है ना, इंटू z के स्थान पे क्या है -4z। ठीक है ना। यहाँ देखें, इसे जब सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, और x इंटू जेड, एक्स इंटू जेड, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो माइनस प्लस माइनस। अब यहाँ से अगर आप गौर से देखें तो क्या हो गया है x² प्लस y² प्लस z² प्लस 2 इंटू एक्स वाई, 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड, 2 इंटू वाई जेड, और फिर प्लस 2 इंटू जेड एक्स, 2 इंटू जेड एक्स, ये z ये x। तो हम कहेंगे यूजिंग
यूजिंग आइडेंटिटी फिफ्थ हम ये कह सकते हैं कि किसका फार्मूला बन गया, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर, है कि नहीं। ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई प्लस 2 इंटू वाई जेड प्लस 2 इंटू जेड एक्स किसका फार्मूला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स के स्थान पर 2x, वाई के स्थान पर 3y, जेड के स्थान पर -4। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं दो पार्ट में, 2x प्लस 3y माइनस के 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस के 4z। यही आपका क्या हो गया, आंसर्स हो गया। इस बात को नोट करें आप, ठीक है ना, समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। आइए क्वेश्चन नंबर 5 में सेकेंड क्वेश्चन को हम करने की कोशिश करते हैं। सब फार्मूले बेस पर है। यहाँ देखें क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है, फैक्टराइज 2x स्क्वायर, 2x स्क्वायर थोड़ा सा टिपिकल है, इसको देखें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर, 8z स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट 2xy, ठीक है ना, प्लस 4 इंटू अंडर रूट 2 yz और फिर क्या है -8xz। थोड़ा सा इसे मिला लेते हैं, आखिर सही लिखा गया है कि नहीं। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8z स्क्वायर माइनस के 2 अंडर रूट 2xy प्लस के 4 अंडर रूट 2yz माइनस के 8xz, ठीक है ना। इसे देखें क्या करते हैं, तो हम ये बात जानते हैं कि अंडर रूट 2 का स्क्वायर ये क्या हो जाएगा, देखें अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2, ठीक है ना, क्या होगा अंडर रूट 4। तो जब 4 का स्क्वायर रूट लेते हैं तो क्या आता है 2। तो इसका मतलब ये है कि 2 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 और एक्स स्क्वायर को तो एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 2x अंडर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा हमको, 2 मिलेगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। आइए आगे देखते हैं। अब यहाँ पर एक बात ध्यान देने वाली बात है, हमने जो है पिछले क्वेश्चन से बात की थी माइनस वाले में, जहाँ माइनस आ रहा है और कोई नहीं, ये माइनस आ रहा है, ये माइनस आ रहा है। अब देखिए जो टर्म्स जो वेरिएबल दोनों में शामिल हो उसी वाले वेरिएबल को हम माइनस में लेते हैं। यहाँ देखें, यहाँ x है, यहाँ y है, यहाँ x है, यहाँ z है, यहाँ x है, यहाँ भी x है, यहाँ y है, यहाँ y नहीं, यहाँ z नहीं। मतलब यहाँ जब x है यहाँ भी x है, तब जाके ये माइनस बीच में हो रहा है। यहाँ जब x आया है और यहाँ भी x आया है तभी ये माइनस हो रहा है। इसका मतलब x वाले टर्म्स को हम क्या लेंगे, माइनस ले लेंगे। ये बात समझ में आ रही है कुछ, ठीक है ना, ये माइनस ले लेंगे। अब देखिए हमने इसको तो इस तरीके से लिख दिया, और वाई स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, अब ये सब पॉजिटिव रहेंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। अब देखें 8 को किस तरीके से हम स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर ये बात आप देखें कि 2 इंटू अंडर रूट 2 का जब हम स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, देखें 2 का स्क्वायर करेंगे 4 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर जब हमने किया तो हमको क्या मिला था 2, तो 4 2 ज़ा 8। तो इसका कहने का मतलब ये है कि 8 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू अंडर रूट 2 का स्क्वायर, ठीक है ना। तो 8 को हम क्या लिख सकते हैं 2 अंडर रूट 2 इंटू जेड का होल स्क्वायर। बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब देखिए हम आगे चलते हैं। आगे देखिए हमें क्या करना है, इसे लिखना है, तो प्लस इसे हम लिख सकते हैं 2 इंटू माइनस अंडर रूट 2x इंटू वाई, ठीक है ना। हम जो है इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं, हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 की अंडर रूट 2 में मल्टीप्लाई होगी 2 अंडर रूट 2, एक्स की मल्टीप्लाई वाई में x इंटू वाई, और माइनस प्लस माइनस। मतलब इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और इस बात को किस तरीके से लिख सकते हैं 2 इंटू वाई इंटू 2 अंडर रूट 2 जेड, ठीक है ना। और इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरीके लिख सकते हैं। देखिए 2 इंटू 2 4 और अंडर रूट 2 4 इंटू अंडर रूट 2 और वाई की मल्टीप्लाई जेड में वाई जेड। मतलब इस बात को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है ना। फिर देखिए प्लस 2 इंटू
2√2z इंटू माइनस के √2x। इस बात को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, देखें 2 की मल्टीप्लाई 2 में 2 2 ज़ा 4, ठीक है ना, और √2 की मल्टीप्लाई √2 में होगी तो क्या हो जाएगा 2, अभी हमने आपको बताया, तो 4 2 ज़ा 8, और फिर z की मल्टीप्लाई x में तो क्या हो जाएगा xz। ये आ गया कि नहीं उसकी तरह xz की तरह। मतलब इस बात को हमने इस तरीके से लिखा, इस बात को इस तरीके से लिखा, इस बात को इस तरीके से लिखा, ठीक है ना। आप गौर से यहाँ देखें, अगर हम इसे x मान लें और इसे y मान लें, इसे z मान लें, तो क्या बनता है, देखें x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। गौर से देखें, अगर इसे हमने x मान लिया, इसे y मान लिया, इसे z मान लिया, तो क्या होता है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वाई, क्लियर, प्लस 2 इंटू वाई इंटू जेड, फिर प्लस 2 इंटू जेड इंटू एक्स। क्या पता चल रहा है, ये फार्मूला किसका बन गया, ये फार्मूला इसका हो गया x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। ये इसका फार्मूला हो गया, जहाँ x के स्थान पर माइनस के √2x है, y के स्थान पर y है, z के स्थान पर 2√2z है। तो हम कहेंगे यहाँ से कि यूजिंग आइडेंटिटी 5, यूजिंग आइडेंटिटी 5 से हम ये कह सकते हैं कि ये फार्मूला किसका बन गया, √x प्लस वाई प्लस 2√2z का होल स्क्वायर। इसी को हम प्रोडक्ट की तरह लिख सकते हैं, √2x प्लस वाई टू z, ठीक है ना, माइनस के √2x प्लस वाई प्लस 2√2z, ये इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड क्वेश्चन को जब फैक्टराइज किया यूजिंग आइडेंटिटी 5 की मदद से, तो ये इसको फैक्टराइज करने के बाद जो फैक्टर मिले हैं, सॉरी ये इक्वल नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होगा, तो फैक्टर क्या मिले हमारे पास, सॉरी क्या हो जाएगा यहाँ, ये स्क्वायर था, इसे हम दो पार्ट में लिखेंगे ना, ये माइनस के √2x प्लस वाई प्लस 2√2z इंटू माइनस 2 बार लिख देंगे उसी को, स्क्वायर है तो 2 बार, क्यूब रहता तो 3 बार लिखते, ठीक है ना। z, ठीक है ना, तो यही आपका क्या हो गया, ठीक है ना। तो आई होप स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 5 तक जितने भी क्वेश्चंस आपको कराए गए हैं, आपको समझ में आया होगा कि किस तरीके से हमने हर क्वेश्चंस में आइडेंटिटी को यूज़ करके उन क्वेश्चंस को सॉल्व किया। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले लेक्चर्स में हम मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से और उन्हें सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो उसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।